दोस्तों मीटिंग को शुरुआत करते हैं। सिद्ध स्वरूप जैन जी, आपका स्वागत है मंच पे। मेरी आवाज आ रही है अब तक? सभी साथियों को दो के साथ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जी जी, जय जिनेन्द्र। सुंदरलाल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी। जी, अभी स्वागत है जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू लखविंदर सिंह जी। एक्चुअली क्या है कि मैं दूसरी जगह पर हूँ। जय जगन्नाथ नकुल जी। अभी मैं दूसरी जगह पर बैठा हूँ। मैं 15 मिनट में पहुँच करके आपको दोबारा यहाँ पर आता हूँ। ओके ओके ओके, चलेगा जी 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 जी, चलेगा चलेगा चलेगा। जी 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 जी, मनदीप जी आप हैं, आए मंच पे अपनी बात रखें। मनदीप जी, आपका स्वागत है। देवू जी, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जस्ट अभी की मीटिंग में अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए सर। मेरा बात पूरा सुनाई दे रहा है सर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू। मंच पे उपविष्ट जितने भी गण्यमान्य व्यक्ति हैं सबको मेरा सादर प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। और मीटिंग में उपस्थित हुए जितने भी अनुभव हैं मेंबर्स है, ब्रेक हो गया है। देवू जी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। सर नमस्कार। नेटवर्क का शायद बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सर। हेलो, चलो कोई आवाज नहीं आ रही। बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। जी कोई बात नहीं, मैंने कुछ लोगों के माइक ऑन करे हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। वेद श्री जी अपनी बात रखें, जब आपका ठीक हो जाए आ जाइएगा आप। देवू जी, जी वेद श्री जी आप आए, आपका स्वागत है। सर आपका अभिनंदन करने के लिए हमने माइक ऑन किया है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर सर, आवाज थैंक यू। कभी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने वही कहा मुझे ही नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही है। जी जी, हाँ थोड़ा लोग राधे राधे। और कैसे सर, तबीयत कैसी है ये बताएं पहले तो आप। पहले से आराम है, पहले से बहुत आराम है, लेकिन अभी है पेन, प्रॉब्लम है थोड़ा। एक सर मैंने आपको एक नोटिफिकेशन डाला है, मैंने आपको आपकी इनबॉक्स में, उसको थोड़ा डेरिवेटिव कम्युनिटी के लिए करेंगे तो और बेटर होगा। मैं चेक करता हूँ सर। ये नकुल जी, ये 26/8/2025 का ये है, बाइनेंस वॉलेट का आपने भेजा है टीओटी का, लेकिन ये दूसरा एड्रेस है, ये इसका एड्रेस नहीं है कि 784 वाला एड्रेस नहीं है ये। लेकिन ये 172.91% इसमें ग्रोथ दिखाया है इसने। मार्केट कैप इसमें है, मैंने बोला है आपको, मैंने कि लोग इस नाम से ऐसे ठगाई करेंगे, तो इसे संभाल कर रहे हैं। और संदर्भ में हाँ, मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये टीओटी टोकन है, ये कॉन्टेक्ट एड्रेस इसका दूसरा है, इसका जो है 950C7F है, लेकिन अपना 784 है। 24 घंटे में 172.91% बढ़ा है ये। सेम टीओटी नाम है, बाइनेंस वॉलेट में है ये, और इसका मार्केट कैप 1000 ट्रिलियन का, ये मार्केट कैप पूरी उसका दिखा रहे हैं। प्राइस की बात करेंगे 1,01,60,00,000
7,85,340.66 रुपये का ये दिखाया है। लिक्विडिटी इसमें 4.09 का दिखा रहा है। बाइनेंस वॉलेट है ये, जो एक फेक बना, ठीक है। ये इसमें 1,86,000 होल्डर्स इसके हो चुके हैं। ये एक बड़ा मतलब कोइन जा चुका है और 1 रुपया 12 पैसे भी प्रेजेंट समय में ये दिखा रहा है। दोस्तों ऐसे सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन ये है कि अपने से लोगों से ज़्यादा इसका बना ली है, क्योंकि ये 31 लगभग 31 टोकन मार्केट में हैं जो ओवर कर रहे हैं। TUFT ट्रेजर फंड और टफ टोकन के नाम से, TUFT के नाम से, ट्रेजर फंड के नाम से और ट्रेजर NFT के नाम से, TUFT NFT के नाम से, ऐसे 31 वॉलेट मैंने देखे हैं जो टोकन चल रहे हैं। इनसे सावधान रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब है, लेकिन एक चोला ही होता है। जब एक्चुअल में ओरिजिनल ही होता है, लोकल हो सकता है। हालांकि इसे TUFT के नाम से बहुत बड़ा ग्रोथ, 172% का ग्रोथ, बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। साथ देने की जरूरत है दोस्तों, वो ओरिजिनल नहीं है और वो उस पे ही है। कॉन्टैक्ट एड्रेस जरूर मैच करें। 784 एड्रेस दिखता है, कॉन्टैक्ट एड्रेस से पता चलता है कि तो घर में वो ओरिजिनल है या लोकल है। बाकी दोस्तों ठीक है, ये दिखाया गया है। सावधानी की जरूरत है। हैकर्स बहुत एक्टिव हो चुके हैं जो आपके अकाउंट में सेंड मार रहे हैं। इस चीज से भी आपको सावधानी रखनी है। बाकी तो बहुत कुछ सही चल रहा है दोस्तों। एक चीज और पूछनी थी सर, मार्केट स्टेबल स्थिति पे खड़ा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देने सभी के लिए। मार्केट जो कल से स्टेबल है, इसके बारे में बता। देखिए, स्टेबल का मतलब ये है कि एक आदमी 325 का खरीदता है, लेकिन वहीं पे ही बहुत सारे लोग जिनके पास 3000 टोकन मिले हैं, वो लोग परचेज सेल कर दे रहे हैं। जैसे ही वो पानी, एक तरह का एक ड्रम है उसमें पानी भरा जा रहा है, अगर उसमें एक बाल्टी भर के आप निकाल लेंगे और लोटा डालते रहे, मतलब एक बाल्टी भर के आपने डाला उस ड्रम के अंदर, वो ऊंचा हुआ और फिर क्या हुआ कि उसमें एक लोटा करके निकालते रहेंगे तो कम होगा या ज्यादा होगा? तो जितना डाल रहे हैं उतना निकाल रहे हैं। और सबसे ज्यादा ये 3000 वाले हैं जो अभी प्रेजेंट समय में 58.32 सेंट का किसी ने सेल किया है डॉलर का। 102 का करा है, लेकिन किसी ने 211.91 डॉलर का परचेज किया, 248.25 का परचेज किया। प्रेजेंट समय की बता रहा हूँ, लाइव $5.87 का परचेज किया। और जब इसमें से इतना परचेज करा गया, लेकिन एक ने 102.52 डॉलर का सेल कर दिया है, एक ने 58% दो का सेल कर दिया है, 14.19 डॉलर का सेल कर दिया है, $5 47% का सेल कर दिया। लेकिन उसी में ही 3.97 का बाई किया, 6.95 का बाई किया और 0.647 फिर 218.73 डॉलर का बाई किया गया। तो ऐसे दोस्तों बाई किया। अभी ऐसे ही 1002.93 सेंट के सेल कर दिए गए हैं। तो वो बराबर चल रहा है। जैसे बैंक में दो लोग आते हैं, 4 लोग जमा करते हैं, वही चल रहा है। बहुत तेजी से लोग सेल कर रहे हैं, बहुत तेजी से लोग बाई भी कर रहे हैं। जिसको समझ में आ रहा वो $5 से ज्यादा ऊपर चला गया है, लोग $0.5 का भी परचेज कर रहे हैं और $0.5 का सेल भी कर रहे हैं। अब $1 का सेल करके उन्हें क्या मिलेगा? लेकिन उन्हें खुशी मिल रही है, कोई बात नहीं जी। लेकिन जो बात आ रही है 0.04294 पे भी प्रेजेंट समय में रुका हुआ है। 55.02% अभी बढ़ा हुआ है। 24 घंटे के अंदर ये बढ़ा हुआ ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। पहले 27 पे ठहरा, अब 29.64 और 29.5.30 के बीच में है। जो धीरे धीरे रुक के चढ़ता है वो बहुत अच्छी मार्केट उसे कहा जाता है और ये परचेजिंग का अच्छा समय है। लेकिन अभी कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ बाय कर रहे हैं, लेकिन अब एकदम से जैसे सेल
बाय करना शुरू करेंगे तो ये आपको लगता है कि 50 पार 60 पार हो जाएगा तेजी से, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर की तरफ ग्राफ है और लॉस के चांस अभी कम लग रहे हैं, क्योंकि ठहरी हुई मार्केट बढ़िया मार्केट होती है वो दिख रही है। सभी साथियों को दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जितेंद्र सर, जय जितेंद्र सर, जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। सुंदर सर नमस्कार। जय जिनेंद्र, सुंदर सर नमस्कार। देखिए अभी जो वार्ता चल रही है उन्होंने अभी बताया कि इसका रेट स्टेबल है, बढ़ नहीं रहा है। तो जब बढ़ नहीं रहा है, स्टेबल है और गिर नहीं रहा है तो ये एक बहुत अच्छे संकेत होते हैं। आज अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही चेक किया और एक व्यक्ति को मैंने 22 तारीख को टोकन दिलवाए थे, उन्होंने $100 के लिए थे, उनको $1 में 3779 टोकन मिले थे। आज उन्होंने मुझे धन्यवाद भेजा और बोला कि सिद्ध स्वरूप जी आपके कहने से मैंने 10,000 रुपए लगाए थे, यहाँ पर मेरा 10 गुना हो गया। 1 महीने 7 दिन के अंदर 10 गुना, क्या कहेंगे आप? ये 10 गुना तो अभी है। मैंने उनको बोला हमने अभी आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आपने 4-5 दिन पहले फोन करते तो इसका 17 गुना हो चुका है, क्योंकि $220 एक टोकन का इसका हाईएस्ट लगा हुआ है। कहाँ $1 में 4200 मिल रहे थे और $1 में 220 हाईएस्ट, और लो आप देख लीजिए 17-18 गुना हो गया। तो ये जो टोकन हमारा है, इस टोकन पर बहुत ध्यान रखना है, किसी के भी कहने में बहकाने में बिल्कुल भी नहीं आना है। कंपनी चाहती है, हमारे हर एक लीडर चाहता है और मैं स्वयं चाहता हूं कि जो आप इस कंपनी में जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, जो आपको ईश्वर ने कृपा की है, उस कृपा को अपने ऊपर बना करके रखिए। चंद लालची लीडरों के चंगुल से निकलिए, वो आपको उलझा रहे हैं, गलत संदेश दे रहे हैं कि आप बेच दीजिए, और बेचने का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि आप इधर बेचो और उधर उनके प्रोजेक्ट में आकर के पैसे लगा दो। वो सिर्फ अपना भला चाह रहे हैं। आप अपने बुद्धि और विवेक से सोचिएगा कि आपको कंपनी ने यहाँ बिल्कुल फ्री दिए हुए हैं। ये आपको क्यों दिए? ये कंपनी ने आपको इसलिए दिए कि आप हमारे सदस्य हैं, हमारे इस बिजनेस का आप पार्टनर हैं। ये कंपनी जैसे हमारी है वैसे ही आपकी है। जैसे सुंदरलाल जी बोलते हैं, ये मंच हमारा है और आपका भी है, सभी का मंच है, सभी इसमें हिस्सेदार हैं, सभी के सहयोग से हमारा मंच चल रहा है। आप हैं तो हम हैं। जब आप ही यहाँ पर नहीं आएंगे तो मैं अकेला यहाँ पर मंच चला करके क्या करूँगा? कम से कम लोग जब जुड़ेंगे तो उनकी बातें निकलेंगी। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो हम लोग मंच हमारे सुंदरलाल जी चला रहे हैं, पंजाब सिंह जी चला रहे हैं, मनदीप सिंह जी चला रहे हैं, हमारे डॉक्टर यश जी चला रहे हैं, जय नारायण जी चला रहे हैं, और जो भी लोग ग्रुप को चला रहे हैं, आप उन ग्रुप में जाइए और उन ग्रुप में ये ना सोचें कि ये व्यक्ति को कम जानकारी है, ये भी ना सोचें कि ये हमारा दुश्मन है। ठीक है, आपका व्यक्तिगत एक दुश्मन हो सकता है, लेकिन मंच पर यहाँ पर 100-100, 200-200, 500-500, 1000, कल तो 1200 हो गई। कल रात में मीटिंग में मैंने स्टार्ट किया था और मैंने कहा था आज कम से कम 1000 से कम होना नहीं चाहिए। आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने हमारी लाज रखी, हमारे वचनों को साकार किया। 1000 की जगह लगभग 1200 लोग मंच पर आए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंच पर लेकर के आइए और समय से आइए, और मंच पे जब आप आ जाते हैं तो थोड़ा समय दीजिए और धैर्य के साथ बारी बारी से सभी को सुनिए। जो भी यहाँ लीडर आ रहे हैं वो आपको नई अपडेट देते हैं, सारी उनके अंदर जानकारी जो वो प्राप्त करते हैं, दिन भर रिसर्च करते हैं, वो आपके सामने रखते हैं। हमारे अमूल्या जी, हमारे डॉक्टर यश यादव जी, हमारे अजय जाना जी,
हमारे देवांशु जी, हमारे विनोद कुमार जी, हमारे लखविंदर सिंह जी, हमारे विपिन मिश्रा जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, कितने नाम लिए जाएं, यहाँ पर तेजेंद्र सिंह जी, जितने भी लोग हैं, और हमारे वो सिन्हा जी, पांडे जी, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, ये ऐसे ही आपको यहाँ पर आकर के नहीं बोलते। इन्होंने अध्ययन किया हुआ है। एक तो इन्होंने पहले से इसमें व्यापार कर रहे हैं, इससे पहले 10-10, 15-15 साल पहले से क्रिप्टो में जुड़े हैं, नेटवर्क मार्केट में भी जुड़े हैं, तो उनको बहुत सारा अनुभव है, हर प्रकार का अनुभव है। आप उनके समक्ष कोई भी बात रखते हैं, आपको तुरंत जवाब भी मिलता है। अगर जवाब उस समय नहीं मिलता तो वो ये बोलते हैं मैं आपको शाम को इसको स्पष्ट करके बता दूंगा या किसी से पूछ करके बता दूंगा। कभी भी अनर्गल बात नहीं होती। जो भी बात करते हैं तथ्यों के आधार पर करते हैं, आपके सामने प्रूफ रखते हैं, और उन प्रूफ पर भी अगर आप भरोसा नहीं करते तो आप उनको स्वयं जाकर के चेक कर लीजिए। हमारे विनय सोनी जी यहाँ पर आते हैं और इतनी अच्छी तरीके से होस्टिंग करते हैं, एक एक व्यक्ति का उनकी जुबान पर नाम याद रहता है। इतना भी याद रहता है कि इस व्यक्ति ने कल हैंडराज किया था, लेट हो गया तो हम इसको कल लेंगे, तो वो सबसे पहले वहां पर आकर के उस व्यक्ति का नाम लेते हैं। तो अगर आपका वहाँ नाम लिया जा रहा है, आपने कोई सवाल रखा और आपका सवाल का उत्तर उस दिन नहीं मिला, तो दूसरे दिन उसी टाइम जब मीटिंग समाप्त होती है तो वो एक लिस्ट भी डाल देते हैं कि इतने लोगों को सवाल रह गए हैं, सबसे पहले हम उनको बुलाएंगे। तो जब भी आपका कोई भी सवाल है और रह गया है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आपका रात में रह गया है तो आपको सुबह वाले सेशन में बुलाया जाएगा, आपसे सवाल किया जाएगा और आपके उत्तर सवाल का दिया जाएगा, आपको पूरी तरीके से संतुष्ट किया जाएगा। और अगर सुबह के टाइम पे आपका नाम रह गया है तो हम शाम वाले मीटिंग में आकर के आपको बुलाते हैं। जब आपका पुकारा जाए नाम तो आपको वहां पर रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बोलना शुरू नहीं करेंगे, आप ये मत सोचो कि हम इतने बड़े मंच पर कैसे बोले, मैं बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरा सवाल सही है या गलत है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप बिल्कुल निर्भरता के साथ अपनी बात को रखें। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, चाहे सुंदरलाल जी हो, चाहे पंजाब सिंह जी हो, चाहे मनदीप सिंह जी हो, चाहे विनोद कुमार जी हो, चाहे लखविंदर सिंह जी हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आया। सभी ने यहाँ पर ही अध्ययन किया, यहाँ पर ही सीखा है। हम भी जब शुरू में बोलते थे तो लोग हंसते थे, मेरे पैर कांपते थे, मेरी टांगें कांपती थी, मुझे गुस्सा भी आता था, आंसू भी निकलते थे। लेकिन अब मैं हजारों के बीच में, लाखों के बीच में, करोड़ों के बीच में बिना कोई कॉपी लिए आप मेरे को बोलो, मैं कंटिन्यू 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक बोलने का सामर्थ्य रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जब मजाक उड़ाया गया तो मैंने उस मजाक को मजाक में नहीं लिया, मैंने उस मजाक को बहुत सीरियस लिया कि लोग मुझ पे हंसे क्यों, हंसे हैं तो कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये भी मेरे लिए तालियां बजाएंगे। तो ये समय ऐसे आता है जब आप चुनौतियों से लड़ते हैं, जब आप चुनौतियों से लड़ते हैं, अपना एक संकल्प लेते हैं, हमें इस चीज में आगे बढ़ना है। आज हमारे जितने भी बड़े लीडर आ रहे हैं वो संकल्प के साथ आ रहे हैं, आपको संकल्प भी दिलवा रहे हैं कि आप इस समय TUFT को लेकर के रखें। गलती से अगर आपने बेच दिया है तो अभी ये मत सोचें कि मैंने $1 में बेचा था, अब मैं इसको $10 में कैसे ले लूं। अरे आप ले लीजिए, अभी कुछ भी रेट नहीं है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, इसका रेट बहुत ऊपर जाएगा। हमारा एक एक टोकन बहुत बहुमूल्य है, अनमोल है, डायमंड है। आने वाले समय में आपका एक एक टोकन से आप कई डॉलर भी ले पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। आपने जब बिटकॉइन में 17 साल दिया है, इथेरियम में 8 साल 9 साल दिया है, PNB में 8-9 साल दिया है, तो यहाँ पर भी कम से कम 5 साल का तो एक टारगेट लेकर के चलिए कि हमने जो पैसा लगाया, आपसे यहाँ कोई लाख, 10 लाख, 50 लाख लगाने की बात नहीं कर रहा। आप तो सिर्फ $10, $5, $20, $50, $100, जो पैसे से आपका कोई भी कार्य ना रुके, जो पैसे लगाने के बाद खोने का आपको कोई डर ना हो, जो पैसे लगाने के बाद आपके परिवार में किसी भी प्रकार का संकट ना आए,
आप ना तो किसी से उधार लेकर के लगाएं, ना घर का कीमती सामान बेच करके लगाएं, ना किसी से लोन लेकर के लगाएं। आप तो बस शुरुआत छोटे स्तर से करें। यहाँ पर हम $1 से भी शुरुआत कर सकते हैं। हमको जब बोला गया तो सुंदर लाल जी ने, पंजाब सिंह जी ने, अमूल्या जी ने, जितने भी बड़े लीडर हैं, इन्होंने हमको भी बोला था $1, $2, $5 से शुरुआत कीजिए। तो हमने भी बहुत छोटे से शुरुआत की हुई है, और जब मैंने छोटे से शुरुआत की है तो हम उसको धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन संकल्प है, हम इसको बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। किसी भी सूरत में हमें टोकन को बेचना नहीं है। अब रही बात कि ये स्टेबल क्यों है, देखिए खरीदारी और बिकवाली जब बराबर होती है तभी बिजनेस का आनंद आता है और व्यापार होता है। जिस प्रकार से अभी हम आप लोगों को रोक रहे हैं कि आप लोग ना देखें, लेकिन जो नए लोग एंट्री कर रहे हैं, जो सटोरिये हैं, जो शेयर मार्केट खरीदने वाले हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, जिनको इसके बारे में पता नहीं है, उनको तो सिर्फ ये पता है कि इसमें पैसे लगाने से मेरा लाभ होगा, तो वो लगा रहे हैं। अब किसी आदमी ने यहाँ पर मान लीजिए $1 में जिसको 4000 मिला और अब उसके 15 गुने हो गए, 10 गुने हो गए, और उसे भरोसा नहीं हो रहा है, पेशेंस नहीं हो रहा है, तो उसने कुछ डॉलर अपने बेच दिए। तो इस तरीके से खरीदारी बिकवाली हो रही है। और जो नया इन्वेस्टर आता है वो तो रेट ही नहीं देखेगा, उसको नहीं पता, उसको इसकी सच्चाई नहीं पता कि $1 में कभी यहाँ 4200 भी मिल रहे थे 1.5 महीने पहले, उसको नहीं पता। अगर आज की तारीख में $5 का रेट हो जाएगा तो वो $5 में खरीदेगा, $100 का रेट हो जाएगा $100 में खरीदेगा, $1000 का रेट हो जाएगा $1000 में खरीदेगा। वो तो इन्वेस्टर है, उसको तो यहाँ व्यापार करना है, उसको यहाँ ट्रेडिंग करनी है, वो अपनी ट्रेडिंग के लिए आता है। वो घाटा फायदा रिस्क उसको पता है, उसको पता है ट्रेडिंग कैसे की जाती है, मुझे कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है, उसको उसका अनुभव है। लेकिन मुझे अनुभव नहीं है। मुझे अनुभव अगर है भी तो जब मेरे को हमारे बड़े लीडरों ने रोका है कि सिद्ध स्वरूप जी इसको बेचने की गलती मत करना, आप दुनिया के किसी भी कॉइन में जाकर के ट्रेडिंग कर लेना, लेकिन अपने TUFT में ट्रेडिंग मत करना। मैं भी बहुत ट्रेडिंग करता था, एक दिन में 50, 70 तक हमने यहाँ पर ट्रेडिंग की है, लेकिन मैंने TUFT को छोड़ दिया है। अब मैं ट्रेडिंग दूसरे चीजों में कर रहा हूँ, इसमें नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसका रेट कब कितनी स्पीड से बढ़ेगा आप पता भी नहीं लगा सकते, अंदाज भी नहीं लगा सकते। कई बार यहाँ पर प्रूफ आ चुके हैं और प्रूफ तो अभी भी आपके सामने है। मैंने बताया कि 22 जुलाई को 3779 एक टोकन में $1 में इतने टोकन मिल रहे थे, और आज का करंट रेट क्या है आप देख लीजिए, अभी लगभग 350 340 के आसपास मिल रहा है, जबकि 220 का लो लग चुका है। तो अब आप सोचिए कि हमारा टोकन कितना बहुमूल्य है, और जितनी भी खबरें आ रही हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि जितने लीडर बोल रहे हैं, अरे आप केवल आकर के सुनेंगे, और अगर आपने 4 दिन 5 दिन क्लास कोई भी लिया तो आपकी खुद समझ में आ जाएगा। और अब से पहले जब सवाल होते थे, जब मीटिंग स्टार्ट होती थी, लोग गालियां भी देते थे, लोगों के सवाल आधे से ज्यादा होते थे, मेरा पेट्रोल कब आएगा, मेरा पेट्रोल कब आएगा, मेरा पेट्रोल कब आएगा, मेरा पैसा फंस गया, इसने फंसवा दिया, उसने फंसवा दिया। अब आप मीटिंग को सुन लीजिए, अब आपको कहीं भी सिर्फ 1-2 जो नए लोग आते हैं वो ही सवाल करते हैं, क्योंकि जो भी इस मंच पर आ गया, जो भी व्यक्ति इस मंच पर 3 दिन 5 दिन आ गया, उसका सबसे पहले माइनस पॉइंट खत्म हो जाता है। उसके दिमाग में जो चल रहा था, शुरू में गुस्सा होती है, बहुत दुख होता है, उसके दुख कम हो जाते हैं, उसका गुस्सा शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी लीडर हैं वो इतनी सरलता के साथ आपको आंसर देते हैं, और आंसर प्रूफ के साथ देते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ अभी तक मेरे को सच्चाई पता नहीं थी, अब आकर के मुझे सच्चाई पता चली कि कंपनी किस प्रकार से काम कर रही है, किस प्रकार से इसका ग्रोथ चल रहा है। कंपनी में काम इतना अच्छा चल रहा है कि हमारी वर्ल्ड की 2200 इस प्रकार की कंपनियों में टेक्सन कंपनी ने जो सर्वे किया है उसमें हमारा 5वां स्थान आया है। पहले 6वां था, 5वां हो चुका है। कुछ क्षण के लिए 4थे पे भी आया था, लेकिन इस समय फिर 5वां चल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जब 5 महीने के अंदर किसी व्यक्ति को यहाँ पर पेमेंट नहीं मिला, सारे के सारे नेगेटिव हैं, उसके बावजूद भी ये सर्वे में 5वें स्थान पर बनी हुई है। तो आप समझ लीजिए कि ये हमारी कंपनी जो ट्रेजर NFT है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है।
और ये स्ट्रॉन्ग अब आपको सर्वे पे जो बताया गया है उस सर्वे को आधार पर डॉक्टर अमूल्या जी आपको प्रूफ के साथ बताते हैं। डॉक्टर यश यादव जी आपको प्रूफ के साथ बताते हैं। जितने भी बड़े लीडर हैं वो आपको प्रूफ के साथ बताते हैं। तो यहाँ पर इसलिए बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आए और स्वयं आए। सबसे पहले तो स्वयं आए और इस समय बहुत कम समय बचा है। आप जितनी मेहनत कर लोगे, जितनी मेहनत आज कर लोगे, वो आने वाले 1 महीने के बाद आपके पास समय होगा ही नहीं। आपके पास इतने फोन आने शुरू हो जाएंगे, इन लीडरों के पास इतने फोन आने शुरू हो जाएंगे, ना इनके पास टाइम होगा ना हमारे पास टाइम होगा। जितनी आसानी से आज आपको सवाल जवाब हो रहे हैं, सिर्फ लगातार आधा घंटा 1 घंटा बोल लेता है, तो आगे इतना हमें समय नहीं मिलेगा क्योंकि फोन आएंगे। और अगर हम उन लोगों के फोन नहीं उठाएंगे, अपने जो हमारे डाउनलाइन है हम उनका फोन अटेंड नहीं करेंगे, तो वो हमको फिर नेगेटिव सोचेंगे। वो कहेंगे स्वरूप जी पहले तो 1-1 घंटा हम तो बोलते थे, अब आप 5 मिनट का भी समय नहीं है मेरे से फोन पे बात कर लें। अरे मैं एक तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ, 4 लोगों के होल्ड पे लगे हुए हैं, तो आप सोचिए समय तो मेरे पास उतना ही है। तो इसलिए आपको प्रतिदिन सभी लीडर आकर के कहते हैं कि यहाँ पर आप समय से आइए। जितना आप आएंगे, जितना आप सीखेंगे, जो भी आपके अंदर नेगेटिव है, जो भी आपको लोग कह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात बताइए। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का आता है और आपको फ्री का ज्ञान देता है कि 70% टोकन बेच दो, 80% बेच दो और टोकन बेच करके निकल जाओ, कंपनी खत्म हो गई है, कंपनी भग गई है, तो ऐसे लोगों की चर्चा भी यहाँ जरूर करें। इससे हम लोगों की जानकारी में आए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको हम चिन्हित कर सकें। और अगर हमने चिन्हित करना शुरू कर दिया तो सोच लीजिए फिर तो मैं यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लेकर के बोलूंगा। बहुत हो गया बर्दाश्त, अब ज्यादा मैं बर्दाश्त कर नहीं सकता, क्योंकि हमारी मेहनत पे कोई अगर पानी फेरेगा, हमारे लीडरों की मेहनत पर कोई पानी फेरने का काम करेगा, तो हम उसको सार्वजनिक रूप से बता भी देंगे, सबक भी सिखा देंगे कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। थैंक यू। हमारे जितने भी यहाँ पर सदस्य आए हैं और जितने भी हमारे यहाँ लीडर हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत दिल से दोनों हाथ जोड़ करके आपसे जय जिनेंद्र कर रहा हूँ। हमारे द्वारा बोला गया कोई भी शब्द आपको अगर गलत लगा है तो उसके लिए मैं उत्तम क्षमा मांगता हूँ। अगर मेरे शब्द अच्छे लगे हैं तो आप उसको ग्रहण कीजिए, उस पर अमल कीजिए। किसी भी सूरत में, किसी भी प्रकार से, किसी के भी कहने पर कोई भी सदस्य एक भी टोकन को नहीं बेचेगा। कम से कम 5 साल होल्ड कीजिए, 4 साल के लिए होल्ड कीजिए, 3 साल के लिए होल्ड कीजिए, 2 साल के लिए कीजिए, 2 भी ना कर पाओ तो 1 साल के लिए कीजिए। और 1 साल के लिए भी होल्ड ना रख पाओ तो अपने भाई सिद्ध स्वरूप का जन्मदिन 31 मार्च 2026 है। हमारे जन्मदिन तक कोई भी हमारा व्यक्ति जो मुझे प्यार करता है, मुझे अपना दोस्त मानता है, अपना रिश्तेदार मानता है, अपना गुरु मानता है, वो मेरी इतनी बात मानेगा कि एक भी व्यक्ति एक भी टोकन को हमारे जन्मदिन तक सेल नहीं करेगा। अगर आपने हमारी बात मान ली तो मुझे पूरा दिख रहा है, पूरी संभावना लग रही है कि कम से कम ये सौदा आपकी पैसों में तो नहीं होगी, डॉलरों में होगी। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार विनोद कुमार जी। कैसे सर, ठीक है? हाँ पहले से काफी बेहतर हूँ। स्वास्थ्य बढ़िया है? हाँ रिकवरी की तरफ हूँ सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार और मैं आगरा से। दोस्तों ट्रेजर एनएफ की ओर से आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विनोद कुमार जी आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। और मैं जैन साहब से मैं इतना कहना चाहता हूँ, भैया मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ कि अगर वो शुरुआत करे ना तो एंड भी खुद ही करते हैं। 2 घंटे क्या, 6 घंटे क्या, 10 घंटे बोल सकते, इतना पावर है। क्यों पावर है? क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जानकारी है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कई घंटे तक बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जानकारी देने के लिए। तो मैं सर इतना कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारी कम्युनिटी है आज की डेट में, जितने भी लोग हैं, तो ट्रेजर एनएफटी में जितने लोग आए हुए हैं और आने वाले समय में हो सकता है शायद आएंगे, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो अपनी जो आईडी बनाई है, वो अपना जो पासवर्ड बनाया है और अपनी मेल आईडी है उसका पासवर्ड बनाया है,
कृपया कर उसको नोट करके रखें, क्योंकि देखो इंसान का कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ पर क्या हो जाए। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चीज को नहीं कर पाए हैं, तो अपनी आइडिया को एक नोट करके परिवार में किसी न किसी को दर्शाएं, दिखाएं, क्योंकि देखो साथियों, क्योंकि कोई पता नहीं है किसी इंसान का कहाँ पर क्या हो जाए। परमात्मा किसी को कुछ ना करे, अच्छा स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे। मगर ये चीजें करने से क्या है, हमको खुद को लाभ है। क्यों लाभ है? क्योंकि कोई भी चीज है, तिजोरी में अपना बहुत सारा खजाना रख करके वो आपने किसी को नहीं बताया और सिर्फ खुद को ही पता है, और वो आप लुप्त हो गए कहीं ना कहीं, तो वो खजाना ऐसे की ऐसे पड़ा रहेगा दोस्त, ऐसे की ऐसे पड़ा रहेगा। तो ऐसा ना हो कि ऐसा किसी का हो जाए। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो ये क्रिप्टो के बारे में कहूँ तो आज बिटकॉइन की बहुत सारे लोगों को आज पासवर्ड नहीं पता, आईडी क्या पता है, वो बरसों पहले की बात है। मगर प्रेजेंट में बात यह है कि जितने भी लोग हैं तो अपनी आईडी पासवर्डों को ट्रस्ट वॉलेट के जो पासवर्ड है उसकी जो की है उसको अपने बिल्कुल रखें। अगर की आपके पास भूल हो गई है, गुम हो गई है, दोबारा से उसको की को निकालें, निकाल करके उस की को नोट करके रखें। 12 डिजिट की होती है, उसको रखें, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है तो आप दोबारा से उसको क्रिएट कर सकते हैं साथियों। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि भूल चूक इंसान से होती है, तो भूल ना करें उस चीज को। क्योंकि जानकारियां देने के लिए हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स डेली के डेली आते हैं। लखविंदर सर आते हैं, जैन साहब आते हैं, सुंदरलाल सर आते हैं, पंजाब सर आते हैं, नेहा मैम आती हैं, रुखसाना मैम आती हैं। तो बहुत सारे लीडर हैं कि आज की डेट में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। अमूल सर तो बताऊं, एक हमारे वो उड़िया दादा बोलते हैं, मैं तो उनको उड़िया दादा बोलता हूँ, क्योंकि उड़ीसा में सब लोग दादा बोलते हैं। तो उनका तो लाजवाब कहने क्या है, क्योंकि वो बहुत सारी अंदर से जानकारी निकाल करके लेके आते हैं। उनको बहुत नॉलेज है। नॉलेज विल तो सभी लोग हैं यहाँ पर जितने विराजमान है, उनको भी नॉलेज है, ऐसा नहीं नॉलेज नहीं है, नॉलेज है। क्योंकि हिंदुस्तान के लोग अब सीखना शुरू किया है, सीखना शुरू किया है। क्योंकि पहले क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते थे। मगर धन्यवाद देना चाहते हैं ट्रेजर एनएफटी को, और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे जितने मेंटोर हैं, जितने भी लोग हैं जो हमें सिखा रहे हैं विदाउट पैसे के। कोई पैसा नहीं लेते। अब जैन साहब को क्या जरूरत है, लखविंदर साहब को क्या जरूरत है, विपिन जी को क्या जरूरत है, और सुंदरलाल सर को क्या जरूरत है कि सुबह सवेरे आकर के और टेलीग्राम पे आकर के आपको बहुत सारी चीजें जानकारी देने। इनको हम लोग पैसा नहीं दे रहे, फिर भी लोग नहीं आते। इस मंच पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना चाहिए। मैं भी पूरा प्रयास करता हूँ शाम की मीटिंग में, सुबह की मीटिंग में, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो लिंक आता है, लिंक को आप भेजिए, अनलिमिटेड भेजिए। कोई जरूरी नहीं है कि वो सुनेगा नहीं सुनेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास ग्रुप पे पर डे डालिए, अपने लोग अनजानकार लोगों को डालिए। डालेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर लोग आएंगे। 2 मिनट देखेंगे कि क्या चल रहा है, 10 मिनट देखेंगे, एक दूसरे जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, सारी चीजों को लेकर के जीएफटी के बारे में मैं भी कहना चाहता हूँ, होल्ड इज गोल्ड। होल्ड करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जैन साहब भी बोलते हैं और भी लीडर बोलते हैं, लखविंदर साहब भी बोलते हैं कि जो आपके पास जो इस समय पॉकेट में पैसा है वो आपका है। बैंक में कितना ही पैसा पड़ा हुआ है, सर्वर चला गया, कुछ भी चला गया, उस समय आपके पास मोबाइल की बैटरी चलेगी तो आप उसमें से कुछ कर नहीं सकते। तो अभी हमारा जो विड्रॉल है ना, विड्रॉल भी कंपनी देगी ना, हो सकता है 72 घंटे में दे, 48 घंटे में दे, 96 घंटे में दे। जब देगी 96 घंटे 4 दिन में देगी, जब तक तो रेट आपका $1, $2, $5 अगर है तो तुरंत आप उसको स्वैप कर करके, होल्ड ना करके, बहुत से लोगों की मजबूरियां होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पैसे को निकाल भी सकता है। मगर आपके पास होंगे जब ना, और है नहीं तो दोस्तों हमें इंतजार तो करना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ अभी भी मौका है, $1, $2, $5 के लेकर के रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू। सुंदरलाल सर नमस्कार। नमस्कार अजय जाना जी। आपका तबीयत कैसे सर? पहले से काफी बेहतर है। कल मीटिंग में अटेंड नहीं किया, मेरा सर को बातें हुई नहीं। कल थोड़ा मिस्टेक था, सर क्या हुआ मीटिंग में, एक दिन भी ज्वाइन नहीं करता था, मेरा मन में कैसे होता है। जी जी जी। कल आपका आज सायना मैम को सलाम मेरा, आदाब, सत श्री अकाल। सलाम सब ना मैम, जब है तो अपनी जिम्मेदारी को संभालो ना। मैम को देखा मैंने इसलिए तो बोल। हाँ सर, मैं हूँ, अच्छी अच्छी बातें कर दे, मैं सुन रही हूँ सर।
सुंदरलाल सर जी मैं एक बोलना चाहता हूँ, आप एक बार बोला था जो टोकन मन बेचो, मैं एक बार बेचा था मैंने सुंदर सर बोला जो टोकन मत बेचो, उसके बाद से एक भी मैंने टोकन नहीं बेचा। आपके बाद गुरु का वचन सत्य होता है, और जितना बड़ा बड़ा लीडर आके बोलता है ना जो टोकन मत बेचो, उस दिन से मैं एक बार बेचा था, उसके बाद टोकन बेचा ही नहीं मैंने, राग दिए सारे। जितना बड़ा बड़ा लीडर आके बोलता है ना ये टोकन मत बेचो, तो इसका कुछ ना कुछ भविष्य तो होगा ही ना। इतना बड़ा बड़ा लीडर आके बोलता है, उसका बात सुनना चाहिए। जितना सदस्य आता है ना सब पंजाब सर को, मुनीफ सर के मीटिंग में आता है, यहाँ पे सब बोलता है, आपको मन में आके बोलता है टोकन मत बेचो। मैं भी तो रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे जितना लीडर बैठे है ना सदस्य, उसको ही बोलता है टोकन मत बेचो, राग दीजिए, आपको आने वाला भविष्य बहुत होगा। इतना तो मेरे को नॉलेज नहीं, सब बड़ा बड़ा लीडर आके बोलते हैं, मेरे सुंदर सर बोलते हैं, उसका बात सुन के भी आपको रखना चाहिए टुकुन, इतना सेल मत करो। इतना बोल हाथ जोड़कर मैं पहले भी बोला, अभी भी बोला, टोकन मत बेचो, आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। बस सुंदर से बार बार बोलते हैं टोकन मत बेचो, सुबह शाम मीटिंग में बोलते हैं हर बार। ठीक है सर, यही बोलना चाहता हूँ सर। आपको तबीयत सही है ना सर? ठीक है, अभी पहले से काफी अच्छी है, और दुआ करो कि अच्छी हो जाए। नहीं सर, हमारा गुरुजी यार कैसे बात करे, आप नहीं होता तो हम लोग कैसे होता। आप सुस्त स्वस्थ रहोगे ना तो हमारा मीटिंग अच्छा रहेगा ना। कितना अभी पहले से कितना मीटिंग पॉजिटिव हो गया सर, आप बोलो। पहले 4-5 महीने पहले और अभी का मीटिंग देखो, सब पॉजिटिव बात होता है हर मीटिंग में। ये भी कोई नेगेटिव आता है? पहले था वो उस टाइम तो क्या था, चलता मीटिंग में क्या झगड़ा, कुछ समझाने का कुछ झगड़ा, ये बोल दिया वो बोल दिया। अभी मीटिंग इतना अच्छा खूबसूरत होता है ना, क्या बोलूं, तरीका चेंज हो गया मीटिंग का। सब आगे इतना पॉजिटिव बोलता है, इतना बढ़िया बोलता है सब, इतना बड़ा बड़ा लीडर इंडिया का, इतना हमारा इतना ज्ञानी है सब। अमूल्य सर आता है, मुनीफ सर, एस सर, लखींद्र सर, ठीक है, सब आता है। बड़ा बड़ा नाम को तो मेरे को मालूम नहीं, ठीक है, फिर भी वो बोलते सब लीडर का मेरे तरफ से कोटि नमन। ठीक है सर, यही बोलना चाहता है। ठीक है सर, रखता हूँ सर। हाँ नीरज सर, सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? बस सर आपका आशीर्वाद में ठीक है, मेरे सुंदरलाल सर उसका आशीर्वाद में ठीक है। और सुंदरलाल सर स्वास्थ्य कैसा है? पहले से काफी अच्छा है। चलिए बढ़िया, जल्दी अच्छा हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। थैंक यू। आपकी भोई आवाज हम सुनना चाहते हैं, बिल्कुल दहाड़ वाली। सेना जी राधे राधे। सर राधे राधे सर जी। राधे राधे सर, राधे। मैं तो सर राधे 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 राधे। सिन्हा सर 1 सेकंड में बस बोलूंगा। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए सर। मैं तो बस तबीयत पूछना था सुंदर सर की। अच्छा सर जी अभी कैसी है तबीयत? पहले से बहुत बेहतर है। सिन्हा सर आप कहाँ से हैं सर? हरजीत सर? सर वैसे तो मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, पर रहता दिल्ली में हूँ, साउथ दिल्ली, ये साउथ एक्सटेंशन। अच्छा, वैसे कहाँ से हैं? गुवाहाटी। अच्छा, गुवाहाटी आसाम। ओके। हरजीत जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। कैसे हो सर? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इंटरव्यू दीजिए, बढ़िया इंटरव्यू दीजिए। अरे आप लोगों की कृपा है सर जी। मैं देखिए अजय दादा, आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं नहीं आपको भी धन्यवाद मेरे तरफ से। मेरा सुंदरलाल सर मीटिंग में आते वो बहुत धमाकेदार इंटरव्यू देता हो, ठीक है, बढ़िया लगता है मेरे को। सब सुनता हूँ, सब लीडर का मैं एक ध्यान से सुनता हूँ सर। बिल्कुल सर हाँ बोलिए सर। एक चीज मुझे आपके बारे में बहुत अच्छी लगी, रात को इतनी देर रात तक मीटिंग चलती है, आप बराबर। मैं भी था ना, मैं भी सर था, मैं भी था, रात को था। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ आपको, आप बराबर मीटिंग में ज्वाइन करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और एक छोटी सी मैसेज अजय दादा मैं आपको स्पेशली देना चाह रहा था। आप एक काम कीजिएगा, अपने कम्युनिटी में जो हमारे यूजर है उनको छोड़ के भी अलग से एक मुहिम आप चला सकते हैं। जो भी आपके रिश्तेदार में है, आपके नियर एंड डियर में है, आपके आस पड़ोस में है, आप उनका अगर हो सके तो आप एक ट्रस्ट वॉलेट उनका बनवाइए। सबसे पहले तो उनका सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करवा दीजिए।
जहाँ तक है कि आपको सिक्योरिटी के बारे में वो आता ही नहीं, वो बोला डूब गया निफ्टी, क्या करूँ उसको, सामने सामने परेशान हो गया। ना मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ दादा, देखिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कह रहे हैं कि डूब गया भाग गया, उनको छोड़ो। जो बंदे ऐसे हैं अभी भी बहुत ही सीधे है, भोले हैं, ईमानदार है, नेक बंदे हैं, ऐसे लोगों का आप जो है ज्यादा नहीं, यहाँ पे $10, $15, $20 का आप जो है आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। देखिए ये मैं खुले मंच पे ये कह रहा हूँ क्योंकि आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को भी ये मैसेज जा रहा है। देखिए अभी ना जो है अभी रेड फ्लैग वाला लूप होल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सब हर एंगल से हरी झंडी है यहाँ पे। आप जो है अगर आज के डेट में देखिए, मैंने एक ऐसे यूजर को जो है हमारे यहाँ पे जो ट्रेजर में ज्वाइन भी नहीं है, उनको $100 का मैंने दिलवाया और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2 महीने बाद जो है ना वो ये एहसान जो कभी जिंदगी भर मरते दम तक नहीं भूल पाएगा। और मैं देखिए मैं बाद में ज्वाइन करता हूँ, अभी सक्सेना सर जी है हमारे, कुछ कहना चाह रहे थे, मैं टाइम नहीं दूंगा उनका। सर आप कंटिन्यू कीजिए, बाद में बात करते हैं। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि अपना जो प्लेटफॉर्म है ट्रेजर NFT या ट्रेजर फंड, ये वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है और होने जा रहा है। दूसरी चीज, अगर थोड़ा सा जो हमारी कम्युनिटी है 1 करोड़ प्लस, अगर हमारी कम्युनिटी अगर थोड़ा सा साथ दे दे ना, तो जो कमबैक 15 सितंबर को होना हो सकता है कि वो 5 सितंबर को ही हो जाए। अगर पूरी कम्युनिटी कुछ नहीं करे, मैं कह रहा हूँ, मैंने कैलकुलेशन किया 1 करोड़ प्लस कम्युनिटी अगर 3 से लेकर $5 का भी इन्वेस्टमेंट करके भूल जाए, 300-500 रुपए कोई एक बहुत बड़ी मतलब वो नहीं है, आज की डेट में कुछ मायने ही नहीं रखती है। अगर कम्युनिटी केवल इतना इन्वेस्ट करके भूल जाए तो हमारे टोकन का रेट तो बहुत जबरदस्त चला जाएगा सर, 2 जीरो तो तुरंत किल हो जाएगा और सेलिंग बिल्कुल खत्म ही कर दे, कम से कम नहीं तो ज्यादा नहीं, 1 ही महीने को। लेकिन सर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या वो है। इस समय तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोगों के हाथ में है कि सिस्टम अगर 15 दिन में कमबैक कर रहा है तो वो 3 दिन में कर जाए, लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है कि यार $3 $5 का इन्वेस्टमेंट करके अगर भूल रहे हो तो कौन सी वो है। बैंक FD जो है 7 साल 7.5 साल में डबल करके देता है, वहां आदमी इंतजार कर रहा है। यहाँ जो है 6 महीने का इंतजार नहीं कर सकता, 3 महीने का नहीं कर सकता, तो बड़ा अफसोस होता है सर। कम्युनिटी को भी कहाँ तक समझाया, आप लोग सभी लीडर समझाते हैं, अमूल सर का भी यही दुख है। मेन चीज है होल्डर बढ़ेगा तो रेट ऑटोमेटिकली भाग जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा लोगों को, पता नहीं क्या, बड़ा अफसोस होता है सर। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा नहीं, आप $500-$150 मत करो, आप $5 ही कर दो यार, $5 करके भूल जाओ उसको। थैंक यू सर, आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और तो कुछ है नहीं सर हाथ में हमारे। थैंक यू बॉस। नीरज सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। बड़ा अच्छा लगता है सर जब आप जैसे भाई ऐसी गणना करके, गुरु तो गुरु ही होता है, आप गुरु है अपने एरिया में। नहीं सर, गुरु के बिना कोई गत नहीं है सर। मैं ये चीज लगभग जो अभी आपने बताई है, मैंने तो सर 2 चीजें आपकी बात को बड़ी कर रहा हूँ। अभी पुरानी कम्युनिटी नहीं समझेगी सर, धीरे धीरे समझेगी और समझ रही है। अभी सर अगर एक चीज हम करें ना, जो मैंने करना शुरू किया, उसके रिजल्ट इतने पॉजिटिव आए ना सर, मैं बताता हूँ। मैंने अपने एरिया में जितनी लायक मैं हूँ, मैंने सर नए लोगों को पकड़ा है, चाहे वो मेरे कुलचा बनाने वाले हैं, सच बोल रहा हूँ सर इस मंच से। सर एक बंदे को मैंने अभी 25 दिन पहले $20 का टोकन बाय करवाया था। आज वो सर अपने एरिया में जाके बता रहा है, जिसको मैंने ट्रेजर नहीं करवाया था सर, उस बंदे का फंड $280 और $300 के करीब पहुंच गया है। आप सोचिए, मतलब जिसका $20 आया था 280 300 के करीब हो गया, आप अंदाजा करो कितने गुना उसका हो गया है सर। जब ये बातें बंदे की आत्मा से निकलेगी ना, समय भी ये नीरज सर यही है, जब $1 की कीमत $1 के बराबर आ जाएगी, फिर खरीद भी नहीं पाएंगे हम बंदे। अभी बिल्कुल राइट समय सर, बिल्कुल। $5 और $10 लेने वाले बंदों को, 500 और 1000 लेने वाले को, गरीब बंदे को सबसे सुनहरी मौका यही है। अगर सभी लीडर हम इस मौके को खो देंगे तो बड़ा काम नहीं हम कर पाएंगे गरीब बंदे को साथ हम लेके। आपकी बात में पूरा दम है सर, और पूरा प्रैक्टिकल तरीके से
आप बात को रख रहे हैं। एक सर मैंने और कैलकुलेशन की थी $5 वाली, तो मैं नीरज सर बताना चाहूंगा आज तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे अगर हम न्यू कम्युनिटी को भी ले आए, पुरानी को छोड़ के। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल मैं ठीक बोल रहा हूँ सर, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। ठीक है, तो सर मतलब सभी बंदे पढ़े लिखे हैं, जैसे सर आप ही नीरज सर आप हैं, तो 10 बंदे हैं, तो 10 बंदे तो आप जैसे भाइयों को वैसे आ जाएंगे। तो अभी मैं इस मंच की बात करूं तो 180-200 के करीब पर्सन है। अगर 200 पर्सन मैं बोलता हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता मैं, एक दिन में एक पर्सन को भी लेके आए तो महीने में 30 होते हैं अगर हम अपने आप को लीडर मानते हैं। क्योंकि लीडर वो नहीं है कि मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अप्लाई हमें करना पड़ेगा। जैसे अभी नीरज सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि आप बड़े लेवल पे मत जाएं, $50 को छोड़ दें। मैं सुंदरलाल सर को सुनता आ रहा हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें वो बोलते हैं ना। अच्छी अच्छी बातें क्या है कि देखो $10 आपने लगाना है तो 2 बार करके लगवाओ, कितनी अच्छी बात है, बस समझने बना चाहिए। सो अगर आप $5-5 का मिशन लेके भी चलेंगे तो सर बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, जो मैं देख पा रहा हूँ। जी जी जी, ठीक है सर, बाकी बहुत अच्छा सर आपने विचार रखा है, इसलिए मैं थोड़ा रोक नहीं पाया अपने आप को। ऐसे विचार होने चाहिए जैसे नीरज सक्सेना सर के हैं। तो छोटी छोटी चीजें कई बार बहुत बड़ी कहानी लिख देती हैं, ये इतिहास गवाह है सर। गरीबों को मौका नहीं मिलता आगे आने के। जिस दिन गरीब बंदा आगे आ जाता है ना सर, उससे बड़ा लीडर नहीं कोई होता। अभी जूझ कौन कर रहा है हमें? आ जाएंगे वो लोग, वो तो बड़े लेवल पे भी आ जाएंगे, $5 रेट हो जाएगा फिर भी आ जाएंगे। फिर बिजनेस वही लोगों के पास चला गया जिन लोगों के पास बिजनेस की समझ है। अभी हमें गरीब बंदों को साथ में लेने का मौका है। नीरज सर की बात को पूरा अमल में लाएं और $5 से आज से ही शुरू करें मिशन। करने की क्या बात है दोस्तों, 500 रुपए से कोई गरीब थोड़ी हो जाएगा, 1000 रुपए से कोई गरीब थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा। पर अगर उसने ये 2-3 साल होल्ड कर लिया तो वो करोड़पति जरूर हो जाएगा, जो मेरा मानना है, जो मैं कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ। मैं नीरज सर सही बोल रहा हूँ, जो गलत बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को रोक देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और बाद में लोग पछताएंगे सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। इसके साथ अजय जी सर आप जो बोल रहे हैं ना सर, चलो माफी चाहता हूँ सर, लखनऊ सिंह जो बोलता है वो एकदम सही बोलता है। जब पीस देता ना बढ़िया बोलता है, एकदम पीस सही बोलता है। हर मीटिंग में एकदम एक सब बोलता है बढ़िया, एकदम सर सही बोल रहा हूँ। मैं जिसका बस भी जा रहा हूँ बोलता हूँ टोकन ले लो, वो बोला डूब गया, टोकन का कोई वैल्यू नहीं। उसका इतना गहरी से मैं समझाता हूँ, बोलता हूँ, फिर भी मेरा मानता नहीं। 2-1 जन तो किया, मेरा बात माना, उसके बाद मैं जाता हूँ, वो बोला नहीं वही टोकन डूब जाए। उसको इतिहास बता दिया, सब कुछ सिस्टम बता दिया, लिंक भी दे दिया। आप नहीं होगा तो कोई आप ज्वाइन कर सकते हो लिंक को, वो मानता ही नहीं, बोले ये कोई काम के नहीं। अजय सर जोना जी, आप बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी है, बहुत ही समझदार पर्सन है। मैंने एक चीज बोली है सर, जो हमारी इन्वायरमेंट है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इतिहास है, वो इतिहास क्या कहता है सर? इतिहास ये कहता है कि पिछले वाले से सीखो कैसे। जो हमने, जैसे सुंदरलाल सर बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं, पिछले वाले इतिहास में जो हमने एनएफटी में सबसे बड़ी मूर्खता की थी, एंड में आके ब्लाइंड बॉक्स लिए, वहां से सीखो कि हमने पैसे को कैसे लगाना है, आगे सीखो कि हमने ऐसे लगाना है, अच्छे लोगों को सीखे। दूसरी बात सर, अभी आपके मुख पे सरस्वती माता बैठी हो, वो क्या बोल रही हो कि अजय जी को आज मैंने तथास्तु करना है। सो इस मंच पे जितने भी मेरे महानुभाव लोग बैठे हैं ना सर, बी पॉजिटिव एनी टाइम, ये शब्द बहुत बड़ा है, बी पॉजिटिव एनी टाइम। पिछली चीजों से सीख के हमने आगे बढ़ना है, पर वो गलतियां नहीं करनी है। जैसे अभी नीरज सर ने बोला, वो $100 नहीं लगाने हैं, पुराने लोगों को नहीं लगाने हैं। अभी पुराने लोगों को छोड़ दो, मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी क्या सर से डिस्कशन कर रहा था, नए लोग जो ABCDXYZ कुछ नहीं जानते हैं ट्रेजर का, उनको तो बताया जा सकता है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है ना। तो सर एक चीज देखिए, मान लीजिए 1 करोड़ कम्युनिटी हम मान लेते हैं, मेरा मानना है कि 20 लाख से ज्यादा कम्युनिटी अभी पॉजिटिव नहीं है सर ट्रेजर में, जो बड़े बड़े लीडर को डाल के भी, वो भी तब आएगी जब उनको हरी झंडी अपने दिमाग से दिखेगी। क्योंकि वो दिल टच बंदे नहीं है सर, हम लोग हैं यहाँ पे दिल टच, हम लोग हैं आम इंसान, वो है प्रॉपर बिजनेसमैन। उन्होंने पैसा निकाल लिया, वो नेक सेक्टर में भी निकाल रहे हैं, हम रह रहे हैं, हम है भावनात्मक बंदे। तो हमें क्या करना है सर, आज की टाइम में हमें सुनहरी मौका मिल गया अजय जोना जी। जैसे अभी मैं नाम नहीं किसी लीडर का लेना चाहता, बड़े बड़े लीडर जो अभी कभी किसी में गया, किसी में, किसी कंपनी का भी नाम नहीं लेना चाहता। अभी हम लोगों को जो 180 बंदे यहाँ पे बैठे, हमें मौका मिल गया सर,
आगे आने का, फिर बाद में आज हम उस चीज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, फिर बाद में फिर बोलेंगे यार हमें तो मौका मिला था, हम रह गए। सो अभी से एक्शन लेना शुरू करें दोस्तों। $500, $500 का, डॉलर का नहीं, 500,000 से काम करेंगे। गरीब से गरीब बंदा भी नहीं डूब सकता सर, मेरी ये प्रैक्टिकल अनुभव और कैलकुलेशन है। 15,000 रुपए कमाने वाला अगर अपनी फैमिली के लिए 1,000-2,000 खर्च देगा सर, वो भी अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, कोई गलत काम। देखो शराबों के लिए लोग कितना पैसा फूक देते हैं अजय जोना जी। अगर हम इस वे पे बात करें तो हमारा मिशन सिर्फ एक होना चाहिए, नए पर्सन को बताना, हर दिन एक नए पर्सन को बताना जिसने ट्रेजर का नाम भी ना सुना। तो मेरी तो एडवाइस है सर, मैं पूरी शिद्दत से लगा हूं। और देखिए इतिहास गवाह है, लोग लोगों को देख के नहीं चलते, लोग लीडर्स को देख के चलते हैं। आप सभी लोग इस मंच पे अगर विराजमान है ना, तो कहीं ना कहीं नहीं पूरा परमात्मा की प्लानिंग है। या तो आप इसको सुन सुन के गवा दो, या जो बोल बोल के गवा दो कि नहीं मान रहे हैं। सर हम मना ही उनको रहे हैं जो जिन्होंने पहले ट्रेजर कर रखा है। एक पॉजिटिव बात बताओगे, से आपको नेगेटिविटी बताएंगे। आप नए लोगों के पास जाए, दुनिया बहुत है सर, बहुत बड़ा देश है हमारा। अभी देश तो है, कोई ना कोई बंदा बाहर भी बैठा है। अभी मैंने कल मीटिंग करते करते 2 बंदों को सर $20-20 के टोकन दिलवाए हैं, सिर्फ मीटिंग में लाके। नए बंदों की बात कर रहा हूं मैं। तो नीरज सर ने, मैं आगे इसलिए आया, नीरज सर ने बहुत अच्छी बात बोली और नीरज सर की बात को सुन ले। मैं उनकी बात पे थोड़ा सा मोहर लगाना चाह रहा था। और सुंदर सर की बात यहाँ पे अभी बड़ी हो रही है। सुंदर सर मेरे को बोलते हैं, सुंदरलाल सर है विजुअलाइज करने वाले बंदे, आगे क्या हो सकता है। देखो क्या बोल रहे हैं वो, आगे क्या हो सकता है, वो आपको इंटीमेशन दे रहे हैं नेगेटिव बात करके भी। बीच में हो सकते का मतलब क्या, वो हो रहा है। मैं विस्तार से बता देता हूँ, मेरा थोड़ा सा लग गया, विचार मेरे लग जाए। सो हो सकता है। उन्होंने एक चीज और बोली कि आप $50 पे ना जाए, आप जाए 10 पे, 20 पे और $5 पे। ये सबसे बढ़िया बात है। गरीब बंदा अजय जोने जी क्या कर लेगा बताइए मेरे को। अगर वो आज बंदा $1 में 300 टोकन नहीं खरीद पाएगा, मान लो एग्जाम्पल, $10 में वो 3,000 नहीं खरीद पाएगा, तो फिर कर भी क्या लेगा। जब $1 का एक टोकन आएगा फिर तो भी बिल्कुल नहीं खरीद पाएगा। सो गरीब बंदे को मेरे एक विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के अभी $5-5, $10 का बाय करके भूल जाएं। 5 साल के लिए भूल जाएं कि मैंने चाय पानी पी के फेंक दिया। उस मंजर के दौरान आपको पता चल जाएगा। जैसे एक मेरे भाई साहब ने एक मीटिंग में बोला था कि जब भी जाता हूँ ना, किसके पास समझाता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरा बैलेट खोल के दिखा देता हूँ फिर भी वो मानता नहीं। मेरा बैलेट खोल के, इतना मेरे पास टुकन है, देख लो सर, उसको मैं खोल के बताता हूँ। मैं मीटिंग सर भी है यहाँ पे, मेरा भी साथ में चलता रहता है, वो मेरा लीडर है, मैं खुद दिखा देता हूँ, देख लो मेरा इतना रोज आता है, लाइव देख लो। आयरन में वो जाता है ना, उसको भी खोल के देखा, लाइव चलाए मेरे, देखो आप कोई बात नहीं सर, इसका जवाब इतना मेरे पास टुकन है, देख लो। आप झूठ बोल रहे हो सर, मैं आपको मौका दूंगा सर, एक सेकंड एक इनकी जवाब दे रहा हूँ। अभी आप जब स्थिति विपरीत हो, जब अजय जी स्थिति विपरीत तो आपने वाई कर लिया ना, जिस दिन इस टोकन का, मैं नहीं पूछना चाहता आपके पास कितने टोकन है, जिस दिन इसका रेट $1 हो जाएगा, फिर उनको दिखा देना कि भाई मेरे इतने बन गए हैं। सर पाँव से जमीन निकल जाएगी। हमारा काम है बताना, हमारा काम धक्के से लेके आना नहीं, हमारा काम है बताना। देखो मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ, कुछ लोग संग संग चलेंगे, कुछ लोग देख रंग ढंग चलेंगे, कुछ होकर तंग चलेंगे। आपके और मेरे हाथ में नहीं है। हमारा काम है सही तरीके से बताना, हमारा काम धक्के से किसी को लेके आना नहीं है। समय बड़ा बलवान है अजय जी, आज आप सच्ची मेहनत से काम कर रहे हैं, आपकी जीत पक्की होगी, ये मेरा मानना है और मैं आज तक जीता हूँ और जहां पे ये सभी जीतेंगे। नीरज सर आप अपनी बात रखिए, ये तो बात फिर लेंथी हो जाती है, आगे आप कंटिन्यू करें नीरज सर। बड़ा अच्छा आप दे रहे थे। हाँ नीरज जी बोलिए बोलिए। एक कैलकुलेशन की आपको मैं पावर बताता हूँ 2 एग्जाम्पल के थ्रू। मेरी डाउनलाइन में एक मिस्टर मनोज सिंह है, उनके ट्रस्ट वॉलेट में $0.75 बचे पड़े हुए थे, मतलब $1 कितना सर, 0.75। वो मेरे पास आए, मैंने कहा यार एक काम करो, 0.50 के मैं तुम्हें जो है $0.5 के तुम्हें TFT खरीदवाता हूँ। मैंने उसको स्वैप करके $0.5 के TFT खरीदवा दिए सर। लखविंदर सर सुनना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मैं सुन रहा हूँ पूरा सर, विशेष ध्यान देके। आज सर $0.5 के बंदे के $5.5 है जी। आप ये समझ लो, मतलब
50 रुपए लगा के 550 रुपए। अब आप समझ लें कैलकुलेशन क्या है ये। एक थोड़ा सा एक इतिहास की मैं बात और करूंगा, 1 मिनट का टाइम चाहूंगा सर, 2 मिनट का टाइम सभी लोगों पे है, भाइयों पे। जी जी रखिए रखिए। जी सर बोलिए बोलिए सर। आपको एक इतिहास की बात बताता हूँ कि एक पंडित जी थे, वो गाना गाते थे बहुत अच्छा। तो एक दिन जो है वो राजा के दरबार में पहुंच गए पंडित जी। तो राजा बोले पंडित जी, आज अगर आपने गाना सुना के मेरे को खुश कर दिया तो आपको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो पंडित जी बोले ठीक है साहब। अब जब पंडित जी ने गाना सुनाया तो राजा बहुत खुश हो गया उस गाना सुन के। राजा बोले पंडित जी मांगो, क्या इनाम मांगते हो आप? तो पंडित जी बोले राजा जी सोच लो, आप इनाम दे पाओगे मेरा? तो राजा एकदम चौंक गया, बोले यार ये पंडित जी मुझसे कह रहा है मैं मतलब जो है इतनी स्टेट का मालिक हूँ और राजा हूँ, और ये कह रहा है कि मतलब जो है सोच लो। बोले सोच लिया पंडित जी, मांगो। तो पंडित जी ने कहा जो शतरंज होता है उसके जितने भी खाने होते हैं, मुझे पहले खाने में 1 चावल का दाना चाहिए। बोलना का ठीक है साहब। और बोले हर दूसरे खाने में उसका डबल चाहिए पहले वाले का। भाई साहब राजा ने ऑर्डर दिया कि साहब जो है चावल के दाने जो है इस हिसाब से निकाले जाएं। आप विश्वास नहीं करोगे, आप सर लखविंदर साहब कैलकुलेशन करके देख लेना, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। राजा का खजाने खाली हो गए, लेकिन पंडित जी की वो पूरी नहीं हो पाई। तो सर कैलकुलेशन वो पावर होती है। आप लोग कैलकुलेशन करके देखना, शतरंज का जो खाने होते हैं उसमें पहले खाने में 1 चावल का दाना रखना, उसमें उस अगले में उससे डबल, और फिर उसका डबल। आप करके देख लेना कैलकुलेशन, लास्ट खाने तक पहुंचते पहुंचते कितनी होती है। काउंट ही नहीं हो पाएगी, वो तो इतनी हो जाएगी, तुलसीदास वाला खेल हो जाएगा उसमें। जी, राजा का खजाना खाली हो गया। तो कैलकुलेशन की वो पावर होती है सर। बिल्कुल हो गई सर। 1 दाने 2 दाने काउंटिंग नहीं हो पाएगी। नॉर्मली अगर करेंगे तो लाख से ऊपर काउंटिंग नहीं कर पाएगा वो। लाख और करोड़ों में जाएगी सर। हाँ बिल्कुल जाएगी, यही तो कह रहा हूँ कि काउंटिंग ही नहीं हो पाएगी वो। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो कैलकुलेशन की वो पावर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ 5 भी नहीं, अगर पूरी कम्युनिटी $3 डाल के भी भूल जाए ना सर, तो एक कंपनी जो 15 दिन में आ रही है ना, 3 दिन में आ जाए तो नाम बदल देना सर। सबसे बचना है, इसमें कोई दोहराए सर। बिल्कुल कंपनी मतलब ये मानो ग्रोथ इतना लंबा हो जाएगा, कंपनी मजबूर हो जाएगी आने के लिए कि ये हुआ क्या मेरे साथ में। जी केवल $3 की कह रहा हूँ, $5 भी नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और 300 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है आजकल। अरे मैं तो ये कहता हूँ जब आप एक दिन के में 500 रुपए का गुटखा ठोक देते हो, तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई आप 300 रुपए के है ये मानो 200 रुपए गुटखे खा लो एक दिन के लिए, 300 रुपए छोड़ दो, उसमें से आप छोड़ दो अपने बच्चों के लिए। सुंदरलाल साहब रघुवीर सिंह बोल रहा हूँ सर। हमारी जो वार्तालाप चल रही है कहीं वो कहीं गलत तो नहीं है सर? रोक देना अगर कहीं गलत हो तो। हम नहीं है सर, आई एग्री विद यू एवरीथिंग सर, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैंने भी इसी बात के लिए, मैं अभी नियर बाई मेरे लोकेशन में मेरी कम्युनिटी के लिए तकरीबन 15 डेज के अंदर मैं $10,000 के मैं बाइंग करवा चुका हूँ। सर ये जो भी डिस्कशन हो रही है लखविंदर जी बहुत ही जरूरी है सर, बहुत ही बढ़िया था। मैंने भी ना सर मैं आपसे बात करना चाहूंगा सर। मैं कैसे काम कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं काम करता हूँ अगर कोई चीज अच्छी लगे तो अडॉप्ट जरूर करना। भाइयों दोस्तों बहनों बुजुर्गों, सर अभी ना मैं एक चीज बताता हूँ। मैंने मेरी फितरत रही है शुरू से ना मेरी वाइफ की और मैं ऑफिस में ना सर एक हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे पिछले 2 साल से। वो सर फ्री वाला कॉन्सेप्ट था, मतलब मैं उसका नाम भी लेना चाहता हूँ, उसको एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ। अभी तो मैं नीरज सर ये सोचता हूँ कि कहाँ से कोई $3 पड़ा हो। आज से कुछ समय पहले 10-15 दिन पहले सर मेरे को ना वो 1070 टोकन मिले $1 के। $1 को मैंने शिफ्ट किया ट्रस्ट वॉलेट में, वहां पे पड़ा था वो साइट पे। तो $1070 पहले, जैसे आपने तिनकी की बात बताई, $1070 जिस दिन वो $1 के करीब हो जाएंगे, मैं 100 से मल्टीप्लाई करके देख लूं सर, 1,07,000 बन गया।
बिल्कुल ठीक है। तो ये कहानी मैं क्यों समझा पा रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम है गरीब बंदे के लिए, समझ जाओ सर, सभी समझ जाओ, क्योंकि 500 और 1000 से कोई गरीब नहीं होने वाला, चाहे वो दिहाड़ीदार भी हो क्यों ना हो। अरे सर गुल्लक में 500 का नोट डाल के आदमी छोड़ देता साल भर के लिए, गुल्लक में जो घर में मिट्टी की गुल्लक होती है। सही बात है, सही बात। ये 31 अगस्त तक का समय है, जितना समय जो नजदीक जा रहा है ना उतना समय निकलता जा रहा है। हाथ से मिट्टी में से जो रेत है ना वो निकलती हुई जा रही है, अभी भी समय है खरीदने का। क्योंकि आप भी एक बात मानो कि मैं कम्युनिटी से ये कहना चाहूंगा, माना कि कंपनी ने भी इस 3000 टोकनों को खरीद रही होगी, तो आने वाले फ्यूचर के अंदर में कंपनी स्वयं अपनी रेट को ऊपर अप कर ले जाएगी। और यदि इस बात को ये माने कि होल्डर्स यदि उसको परचेज कर रहे हैं तो वो अपनी ही रूपरेखा से ऊपर टेक अप कर ले जाएंगे। जिस प्रकार से कि LCDS के अंदर जो सरसों का बाजार चलता है, तो जब बायर आ जाता है तो सरसों को तान ले जाते हैं वो, और उसी के चलते हुए सरसों को बिल्कुल हटा दिया गया, मस्टर्ड सीड्स को बिल्कुल बाइकाट कर दिया गया था। तो मेरा कहना यही है, सभी लोगों से निवेदन, बाई करो, होल्ड करें, और चाहे भले $2 $3 का ही खरीदें। जितनी कम्युनिटी परचेज करेगी स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूती, क्योंकि वो आपके हाथ में होगी, ना किसी अन्य के पास। कंपनी के पास भी पावर नहीं होगी कि उसको वो नीचे ले पाए, ये अपने हाथ में है प्लस और माइनस करना। अपन तान सकते हैं तो अपन लुढ़का भी सकते हैं, सिर्फ अपने ऊपर ही है। इसलिए अपने को तानना है, नीचे नहीं लुढ़काना है, पंपिंग पे ले जाना है। पंपिंग तभी होगी जब सभी लोग एक्टिव होंगे और अपनों से करवाएंगे, तभी जाकर के पंपिंग हो पाएगी। नकुल सर मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा सर, नकुल सर सॉरी, सुंदरलाल सर प्लीज आप हमें गाइड करिए, हमारी जो वार्तालाप आपकी, इससे मैं थोड़ा राय लेना चाहूंगा कि ये सही चल रही है या गलत है, प्लीज सर। नहीं देखिए, वार्तालाप तो सही है और मुझे भी समय चाहिए। अब जो बात कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि हर समय काम नहीं किया जा सकता, हर समय खेला नहीं जा सकता और हर समय ज्ञान भी नहीं लिया जा सकता। और जो वार्तालाप है, अगर सही मायने में लोग सुने तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। अगर पॉजिटिव मिले और नेगेटिव मिले तो नेगेटिव आ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, वार्तालाप अच्छी है, करें आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। मतलब यही है सर कि अगर मान लो मैं कोई बात बता रहा हूँ, अगर वो उसमें कोई त्रुटि हो तो सक्सेना जी आगे आके, सुंदरलाल सर आगे आके, कोई भी महानुभाव इस मंच पे जो बैठा है आगे आगे उसकी त्रुटि को दूर करता है ना, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमने मंच बनाने का मकसद ये है कि हर बंदा परमात्मा के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो मैं तो जो देख पा रहा हूँ वो सिंपल सी भाषा, देसी भाषा में बात रखने की कोशिश करता हूँ। आज गरीब बंदा अगर परचेज नहीं कर पाएगा तो फिर कब करेगा? जिस दिन इसका रेट $1 के करीब हो जाएगा उस दिन तो फिर वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगर आज $1 से वो 300 टोकन नहीं खरीद सकता तो क्या वो उस समय खरीदेगा जब $1 का रेट 1 टोकन के बराबर आ जाएगा? सो कोशिश करें कि आम जनता को साथ में लेके, क्योंकि आम जनता पॉजिटिव बहुत होती है। सर लखविंदर सर अभी लखविंदर सर अभी अपलाइनर सोए हुए हैं। अभी मेरी लोकल की ना मार्केट में यदि बात करें, अपलाइनर अभी सोए हुए हैं। अपलाइनरों को तो यही नहीं पता कि क्या चल रहा है सिस्टम के अंदर में। कल मैं अपने 2 अपलाइनरों से मिला, उनको अभी यही नहीं पता, वो ये कह भाग गई। मैंने कहा भाग गई, कैसे भाग गई? तब जाकर के उनको पॉजिटिव करके $500 के टोकन बाय करवाए। तब जाकर के उन्होंने कहा यार वाकई में तुम, मैंने जब उनको प्रैक्टिकली दिखाया कि मैंने इतने रुपए के टोकन खरीदे हैं, आज ये पोजीशन है, तो भीतर को ना जाकर के बाहर अगर लोगे तो भीतर का तो आएगा ही आएगा, प्लस में ये भी प्लस पॉइंट होगा। तो जब उन्होंने कभी अपने नीचे वाले अपने जो भी आइडिया बंद पड़ी हुई थी उसमें भी कुछ टोकन उन्होंने बाय करवाए हैं, सभी में 22 मोबाइलों के अंदर में। अभी अपलाइनर सोए हुए हैं, आप ही बोलते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन हो रही है, पब्लिक जागृत हो रही है। नकुल सर आपको मैं बताऊं, मेरे जो अपलाइन है मतलब डायरेक्ट जिनके नीचे मैं हूँ डायरेक्ट, जी उन्होंने लास्ट टाइम पे करीब $3.25 लाख लगाया था अपना लेवल अप करने के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज की डेट में वो बंदा इतना हुआ, उन्होंने अपनी आईडी डिलीट मार दी थी। बिल्कुल सबको पूरी आईडी डिलीट मार दी, बोले नीरज जी NFT नहीं आएगी। अब मैंने कहा सर आएगी नहीं आएगी वो बात की बात है, लेकिन जब तक इसकी सांसें चल रही हैं, ट्रेड लग रही है, तब तक तो आएगी। बिल्कुल सही बात है। सबने भाई वो बंदे ने आज तक ना ट्रेड लगाई है मार्च के बाद, मतलब वो बंदे ने और पासवर्ड आईडी सब भूल गए अपनी, और सब जो है उनकी ऐसी यूजलेस पड़ी है। फंड उनका कम से कम नहीं तो 30,000 USDT पड़ा हुआ था आईडी। उनको ब्लाइंड बॉक्स भी मिले जबरदस्त,
जी जी जी। और मतलब करीब 5वें लेवल पे थे वो, उन्होंने पूरी आईडी डिलीट मार दी। मैंने अभी मेरे जो अप्लाइनर है उसके पास में 96 NFTs हैं, 96 2000 into 96 NFT हैं। तब उनको मैंने बताया, तब जाकर के उन्होंने गाइडलाइंस किया। वो गाइडलाइंस करके फिर उन्होंने अपने और एक मिलने वाले उनके परिवारजन थे जिसमें उन्होंने मोबाइल लगाया, तो उनको अपना बच भेज करके वहाँ वो आइडिया अपडेट करवाई है। और जो 3000 टोकन जो रिवार्ड मिल रहा था वो अपडेट करवाए हैं, आईडीओ में फिर लॉगिन करवाया है, सब तरीके से स्टेक लगवाई है। अभी परसों के दिन की बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि बंदे ने अपना बात को मान रखा, सम्मान रखा और व्यक्ति एक्टिव हुआ। तो उसी के चलते हुए उसने अपने 22 मोबाइलों को भी एक्टिव किया है। तो मुझे सभी देखो ऐसा अप्लाइनर क्या है, अभी सोए हुए हैं, दूसरे किसी सिस्टम में चले गए या कुछ किसी में चले गए, तो उनका मन का फोकस उसी में चला गया है। काफी गाइडलाइंस कर रहे हैं, अपनी लोकल कम्युनिटी में भी कर रहे हैं, सभी जगह प्रमोट कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी तो मेरा तो यही कहना है कि जो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर AI वर्क करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझे? जिन लोगों ने ऐसा किया है ना, उनका असर पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, देख लेना आप। बिल्कुल 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 डेफिनेटली उनकी आईडी पर असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो किस टाइप से पड़े वो कंपनी जाने, लेकिन पड़ेगा जरूर, 100% पड़ेगा। आजकल AI को CA भी नहीं जानते, AI के बारे में उसकी भी ट्रेनिंग चल रही है AI के लिए भी। बिल्कुल AI क्या चीज है, बिल्कुल अभी AI के बारे में भी वो भी नहीं जानते, ब्लॉकचेन के बारे में CA नहीं जानते, जो अभी चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है आपके आने वाले भविष्य के अंदर में। क्योंकि जो पैकेज जो उस समय चलते थे 10 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का फिजिकली चलता था, कंप्यूटर चलता था, लेकिन आज पैकेज वही आ जाएंगे। तो AI जब स्टार्ट हो जाएगा पैकेजों में भी गिरावट आ जाएंगी, क्योंकि जब पूरा सिस्टम AI करेगा तो पुराना एम्प्लॉय की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। AI है कहानी, कारों में AI है, मशीनों में, डॉक्टरों की में AI है। AI आप वर्क कहाँ नहीं कर रहा, आप मुझे ये बता दो। मेरे पास में मशीनें लगी हुई हैं, उसमें AI सिस्टम सेट है, उसमें सेट कर दिया सिस्टम को, वो अपने तरीके से मेंटेन करता है। बिल्कुल बिना AI के सिस्टम को चलता नहीं है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है फिर वो दिल्ली लेके आओ। तो अब जब टेक्नोलॉजी चल रही है तो हम लोगों को टेक्नोलॉजी के संग ही आना चाहिए ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रही है उस प्रकार से व्यक्ति को भी ग्रोथ होना पड़ता है। सन 2005 के अंदर क्या पोजीशन थी, 2025 के अंदर में व्यक्ति का मानसिक आने वाली जो जनरेशन न्यूली जनरेशन पैदा हो रही है वो भी AI के थ्रू पैदा हो रही है। कहाँ तो अपन किसी बच्चों को NR सिखाते थे, कहाँ वही बच्चे क्या नाम है ना अपने और पैदा होते ही तो NR सीख रहे हैं। हमें नोट करिए, कहाँ तो अपन उनको ज्ञान देते थे। और आज से 40 साल पहले आप देख लो, 300 किलोमीटर की दूरी ऐसी लगती थी 3000 किलोमीटर, और आज 3000 किलोमीटर की दूरी 300 लगती है। बिल्कुल लगती है। वाक्यशन बदलना तो पड़ेगा सर। सन 2000 के अंदर में जब मैं 10th क्लास कर रहा था तब मेरे एक साइंस के टीचर ने कोई क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास में नहीं था। और आज उसी क्वेश्चन को यदि बच्चों से पूछे 8th क्लास के 6th स्टैंडर्ड के बच्चे से, वो बच्चा फटाक से उसका जवाब दे देता है। जबकि मैंने कहा यार क्या वाकई में हम उससे दूर तो थे, लेकिन आज है ना वो बच्चे इतने एक्टिव हैं कि पूछो मत, अपने से कहीं ज्यादा। उस सेमेस्टर को पढ़ने के लिए हमें रट्टा मारना पड़ता था, आज उसी सेमेस्टर को बच्चे के सामने से अगर निकाल दे ना, वो है ना बिना कहे कुछ भूल जाता है उसी रट्टे को। बिल्कुल, तो मेरा कहने का मतलब ये है $3 का इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें भी AI के संग चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब समझे इस बात को सर। सक्सेना जी, आप सक्सेना जी, नकुल जी, सर जी, टाइम का थोड़ा सा हमें बाउंडेशन है यहाँ पे, आगे भी कंटिन्यू करना है सर। जी करें सर, कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच सर जी। आप वैसे माइंड मत कीजिएगा सर। देखिए मैं यहाँ पे 2 पॉइंट रखना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे लखविंदर पाजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल जी। सर जी देखिए, आप ये पिछले 8-10 दिन से ये जो अपनी प्लानिंग बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं सर, इसको लेके मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। आपने ये आइडिया दिया था, मैं नहीं कह सकता कि कितनों को ये समझ में आई नहीं आई,
आप ये कह रहे थे कि आपके जितने भी पहचान में, जान पहचान में जितने भी टच में है, जो स्ट्रेंजर है, जिनको नहीं पता है कि ट्रेजर क्या चीज है, आप ऐसे बंदों को दिलवा रहे हैं। सर देखिए, हमारे कम्युनिटी में लोग अब तक जो नेगेटिव है उनका कुछ नहीं हो सकता सर। देखिए, ये इतिहास गवाह है, हर कोई जो है 100 में से 100 बंदा करोड़पति नहीं बन सकता। यहाँ आज के डेट में अगर कोई बंदा पॉजिटिव है और उसका टेंडेंसी अगर लर्निंग में है, वो सीखना चाह रहा है, आप जैसे लीडर है और हम जैसे स्टूडेंट्स है, यहाँ पे तो सबका भला होने वाला है। यहाँ पे जितने भी है, वैसे बातें तो कहते हैं करोड़ों की कम्युनिटी है, पर यहाँ पे 1000 बंदे बड़े मुश्किल से मिल रहे हैं सर। यहाँ पे जो इस वक्त जो है कम्युनिटी को लेके, अपने ट्रेजर को लेके सीरियस है। आज के डेट में अभी सुबह सुबह मेरे को कॉल आ गया था, मैं 10 दिन पहले मैंने उसको बता भी दिया था कि देखिए बड़े भाई साहब, ये वैसे मेरे से काफ़ी सीनियर है, उनको मैंने ये बताया था कि देखिए आप तो अच्छा खासा आपको पेंशन भी आ रहा है, आप एक काम कीजिएगा, आप अपनी बेटी के खातिर, बेटी जो है वो बेंगलोर में उनका स्टडी है, मैंने कहा कि आप एक काम कर लीजिए, आप $100 का इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और डॉलर कहाँ से क्या करवाना है, TOFT कैसे स्वैप करवाना है, वो मैं आपका करवा के दूंगा। उन्होंने उस वक्त मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। आज पता नहीं क्या हो गई। देखिए, ये हमारे अमूल्य सर है, हमारे डॉक्टर यश जी है, हमारे विपिन सर है, सौरभ श्रीवास्तव है, लखविंदर पाजी है, जो भी हमारे यहाँ पे लीडर्स है, मॉर्निंग इवनिंग लगे रहते हैं। हमारे सिद्ध स्वरूप जैन साहब है, उनकी तो मैं एनर्जी की मतलब दाद देता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है कि इतनी एनर्जी जो आ रही है पॉजिटिव, देखिए उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन करके ये बताया कि आप एक काम कीजिएगा, हो सके तो मेरे को आज के आज जो है $80 जो है आप अरेंजमेंट करवा दीजिए। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। वैसे मैंने उनको कुछ कहा तो नहीं, मैंने ये कहा कि हाँ थैंक यू सो मच, मैं इमीडिएटली आपका जो है USDT का इंतज़ाम अभी करवाता हूँ, और जैसे ही भी हो आपको आज के डेट में जितना भी आपको TOFT मिले वो आप हाथ में करके रख लीजिए। और देखिए, अभी सक्सेना जी जो स्टोरी सुना रहे थे, ये फैक्ट है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है, जो CA की जो क्लासेस करते हैं उनके वहाँ पे सिलेबस में ये स्टोरी रहता है कि ये चेस जो है शतरंज के खाने में अगर एक दाना रखा जाए तो आखिरी दाने में जो ब्रह्मांड में जितने भी गेहूं उगते हैं या चावल उगता हो, वो सारा भी अगर वहाँ पे रख दे तब भी जो है वो भरेगा नहीं। इतना ये पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ये एक थ्योरी है, और आज के डेट में बहुत ही बेहतरीन उन्होंने एग्जाम्पल दी। और मैं सभी दोस्तों को ये एक मैसेज देना चाहूँगा, आप लोग भूल जाइए $1 का होगा, $5 का होगा, हल्के में मत लीजिए। आज के डेट में BNB को, बाइनेंस को कोई हल्के में नहीं ले रहा है। जब बाइनेंस आई थी ना, लोग ये कह रहे थे क्या बात है यार, बिटकॉइन है, अब इथेरियम है, ये बाइनेंस क्या किस खेत की मूली है, कुछ नहीं होने वाला इसका। आज के डेट में उसका यूज केस इतना हो गया कि बाइनेंस की कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन फीस वो सबसे कम लेता है। टेक्निकल चीजें सीखने की, समझने की कोशिश कीजिए। हमारे जो ऑनर है स्टीवन अलेक्जेंडर ने ये सारा अपना फील्ड स्टडी किया और ये पता लगा कि आने वाले टाइम में हमें कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे पहले उन्होंने ट्रेजर NFT का एक प्रोजेक्ट चलाया जहां पे NFT हम लोग ट्रेड करते थे। वो क्यों आए क्रिप्टो में, क्यों जा रहे स्पेक लिस्टिंग में? आपको पता भी है स्पेक लिस्टिंग आखिर होता क्या है? अगर स्पेक में वो लिस्टिंग कर लेते हैं, वो पब्लिक सेक्टर बन जाएगा, वो ग्लोबली आप झंडा गाड़ के फिर आप काम कर सकते हो। अभी जो नेगेटिव है ना, वो घर के छत पे फिर वो लोग भी झंडा गाड़ने को बोलेंगे कि यार अब ट्रेजर NFT स्पेक में लिस्टिंग हो चुकी है, वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। जितने भी नेगेटिव है उन तक जो है ये मैसेज मेरा पहुंचा दीजिएगा। अगर फिर भी भरोसा नहीं है, टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करें, फिर मैं पर्सनली उनसे बात करता हूँ। किसकी कितनी एक्सपीरियंस है, किसका कितना नॉलेज है, किसको कितना तजुर्बा है, वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पे मन घड़न बातें कोई नहीं कह रहा है। हमारे डॉक्टर यश जी जो आते हैं प्रोफेशनल बंदे हैं, अमूल्य सर जो आते हैं प्रोफेशनल है इस फील्ड में। आप थोड़ा सा मैटर को सीरियस हो जाइए। आज के डेट में अगर ये जो जिस भी रेट में आपको मिल रहा है, जितना हो सके आप ले लीजिए, पर उतना लीजिए जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है।
आने वाले टाइम में वो कहता है कि क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, कभी भी पंपिंग एंड डंपिंग हो सकता है। इट्स अ फैक्ट, वो होता भी है। आज के डेट में देखिए 20 लाख का लॉस चल रहा है बीटीसी का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी वो 1 करोड़ प्लस है। मेरे को तो ये घबराहट होती है कि लाखों के मात्रा में जो है आप लोगों के पास टीयूटी आपने रख लिए ना, जब ये $1 का हो जाएगा आपने सब बेच देने हैं। आप कहोगे कि यार 3-4 करोड़ तो मेरे को यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, मैं लेके चल फिरता हूँ, 9-11 हो जाता हूँ यहाँ से, क्या फर्क पड़ता है ये $1, $2, $5। आप ये मान के चलिए, इस बात को नोट डाउन करके रख लीजिए, 6 महीने नहीं लगने हैं, ये $100 पहुंच जाना है। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उसके पीछे एक रीजन है। आज के डेट में जितने भी नेगेटिव बैठे हैं ना, वो कल को आपसे ज्यादा पॉजिटिव हो जाने हैं। क्यों? क्योंकि वो गिरगिट वाला वो रहता है कि कहीं भी जाके बैठ गए, बीजेपी की मीटिंग चल रही है, वहां सीपीएम की मीटिंग चल रही है, कांग्रेस की मीटिंग चल रही है, वहां अपना रंग दिखाने लग जाते हैं। उनका कोई वैल्यू, उनका कोई प्रिंसिपल नहीं है। आज के डेट में भी बहुत दिक्कत ऐसे लेवल 6 के कहते हैं कि मेरे अंदर ही बताओ 15-20 तो लेवल 6 है। ऐसे लीडर यहाँ नहीं आ रहे। आप जैसे लीडर, अजय जाना जैसे लीडर, चाहे लेवल से वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, विलिंगनेस है, हम इच्छा है, ट्रेजर को लेके हम सीरियस है। ज्यादा हमें टाइम नहीं है अभी हमारे हाथ में, थोड़ा सा मैटर को लेके सीरियस हो जाए। हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूं, आने वाले टाइम पे देखिए, आप इतिहास गवाह है। कितना टाइम हो गया बीटीसी? 2009 में आया था, 10 में आया था, क्या फर्क पड़ता है? आज के डेट में लीड कर रहा है ना। अगर ये इंडियन गवर्नमेंट भी अगर बोल दे ना, आरबीआई भी बोल दे, सुप्रीम कोर्ट भी अगर बोल दे नहीं हम रेगुलेट नहीं करेंगे इंडिया में, फिर भी दोस्तों ये Web3 है, टेक्नोलॉजी है, ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी है, वो चलना है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। टेक्नोलॉजी क्या है, अब एआई क्या है, आगे जो है ये सारा अंदर जो है एआई वर्क कर रहा है। पहले क्या था, कुछ नहीं पता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आज के डेट में जो है टेक्नोलॉजी किस एंगल में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, और किस एंगल में जो है हमें अपने आप को वो करना है, परिवर्तन करना है, चेंजेस लेके आना है, क्या सीखना है। ब्लॉकचेन जो है सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मिरेकुलस एक टेक्नोलॉजी है जो है आज के डेट में चल रही है। अभी देखिए, ये आज का मैं न्यूज देख रहा था, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो एक फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए थे, ये अमूल्य सर ने शेयर किया है। बाजी आप ये एक बार चेक कर लीजिएगा, चैनल में दिया हुआ है। उन्होंने जो भी अपने जो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंटेशन है, जितना लेजर है, वो ब्लॉकचेन में अपलोड कर रहे हैं। बताइए, ये होती है उनका थॉट प्रोसेस। अभी भी हमारा देश क्या है, अपने अभी भी लगे हुए हैं कि हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम। ये बताओ, लोग चांद में पहुंचने की अभी बातें कर रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, सैटेलाइट बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहे हैं, स्टारलिंक बना रहे हैं, न्यूरालिंक बना रहे हैं इलोन मस्क जी। पर बताओ, इंडिया में यही है कि भाई ये तूने मेरी जमीन हड़प ली, मैं तेरा हड़पने वाला हूँ। यार इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पढ़ने लिखने में लोग बिलीव नहीं करते सर। जो नेगेटिव है उनको मारो गोली, आप छोड़ दो। और जो आप जिनके प्रति आपका प्यार है, रेस्पेक्ट है, भावना है, उनको आप टच कीजिए। ज्यादा नहीं, $10 का आप होल्ड करवाइए, मैक्सिमम 1 महीने का टाइम का पीरियड लीजिए। कम से कम इसमें 50 गुना आपका हो जाना है। $1 $2 की यहाँ बातें कर रहे हैं यार, कमाल करते हो। यहाँ $100 का पहुंच जाना है, आपको पता नहीं लगने वाला। आप अपना मेंटल स्टेट जो है, साइकोलॉजिकली आप प्रिपेयर हो जाइए। आपको अपना एसेट जो है किस तरह से कंट्रोल में रखना है, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक बार ये स्क्रीन शेयर करके अमूल्य सर बता रहे थे, बताइए उनके ट्रस्ट वॉलेट में मोर देन 100 उनका अकाउंट है, 100 अकाउंट है, अलग अलग वॉलेट क्रिएट करके रखे। बताइए आप कितने करोड़ों के वो मालिक होंगे। फिर भी देखिए कितने हम्बल बंदे हैं वो, कितनी प्यार से, 1% का ईगो नहीं है उनके अंदर। ये होते लीडरशिप, ये होता है क्वालिटी। वो कितना बढ़िया शेयर कर रहे हैं, ब्लॉकचेन के अंदर जाके ऑपरेशन करके हर चीजें बता रहे हैं। उनको देखते हुए अभी विपिन सर जो है कई चीजें सीख रहे हैं, वो अपने शेयरिंग रखते हैं। आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाए। ये नेगेटिव वालों को तो छोड़ दो। आप अपने परिवार को चेंज करने वाले हो, अपने आस पड़ोस में आपके जो भी है
उनको टच कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। और सर वैसे मुझे एक हमारे लीडर है समीर सिन्हा जी, उन्होंने भी मैसेज किया हुआ था सर, वो थोड़ा सा जुड़ना चाहते हैं। आप एक बार ही चेक कर लीजिए, अगर वो मीटिंग में अवेलेबल हो तो सर 2 बातें वो भी रखना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर जी।